हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, और मैसेजेस में कोई भी मैसेज आ सकता है। जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक मैं नहीं ले रही हूँ तो टैरो कार्ड हम यूज़ करेंगे। सो जो भी मैसेज आपके लिए आएगा वो मैसेज मैं आपको दूंगी। ठीक है, सो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। सो आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा, ये है आपकी रेटिंग। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइनेंस चाहिए। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ करा बेसिकली उनको अपनी लाइफ पे कुछ करना है। ठीक है, उनको यहाँ पे पैसा कमाना है। ठीक है, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूँ। ठीक है, सो और आप सिचुएशंस को ठीक से एनालाइज भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के कुछ मैसेजेस लिए थे आपके लिए, जिसमें आपको यहाँ पे मिला है गाइडेंस। तो अगर आप यहाँ पे लॉस्ट हो और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना है फाइनेंशियली, कौन सा कैरियर में जाना है, कौन से नहीं जाना, जॉब कौन सा आपको कोर्स करना है, किस प्रोफेशन में जाना है, अगर आप कंफ्यूज हो और अपने आप को आगे बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है। पेज ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत एनर्जेटिक होता है और उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। ठीक है, तो आप एनर्जी तो आप में बहुत है, हार्ड वर्क करने को भी आप रेडी हो, बट आप कंफ्यूज हो कि आप कौन से फील्ड में जाओ। ठीक है, कि आप क्या करो। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो आपके आसपास जो लोग हैं आपको उनसे गाइडेंस लेना है। ठीक है, अपनी फैमिली, अपने कज़न्स, आप उनके साथ डिस्कस करो। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैसेज है कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, चीज़ों को ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, एक नहीं समझ पाते हो, कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप। ठीक है, और वो कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में जब डिसीजंस लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपने उसमें लॉस देखा होगा कि आपने कोई चीज़ करी या कोई रिलेशन है या कोई भी आपने लाइफ में कुछ करा तो वहाँ पर आपने एक लॉस देखा। ठीक है, तो अब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हो उस लॉस को लेकर, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक वो फ्लैशबैक करती है वो चीज़। ठीक है, तो आप अभी स्टक हो राइट नाउ, कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसके लिए बोला जा रहा है, थोड़ा लाइट एनर्जी में जाने को आपको बोला जा रहा है। थोड़ा सा नेचर में, आपको यहाँ पे नेचर का भी चार्म मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए नेचर से अच्छा कुछ भी नहीं है। फ्रेश एयर लो। ठीक है, मॉर्निंग में। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डू योर बेस्ट। सो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको यहाँ पे कुछ करने को बोला जा रहा है और आप करना चाहते भी हो बट कंफ्यूज हो कि आप क्या करो। तो वो ये आप फैमिली, और आपको यहाँ पे गाइडेंस में फैमिली और कज़न्स मिला है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी फैमिली में या अपने कज़न्स में ही डिस्कस करो। सी, आपको यहाँ पे फैमिली और कज़न्स ही मिले, तो मैं यही बोलती कि आप अपनी फैमिली में डिस्कस करो। ठीक है, उनसे गाइडेंस लो कि आपको किस कैरियर में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, और आप अगर किसी भी एक प्रोफेशन को चूज़ करते हो और अगर आप उसमें एफर्ट्स डालते हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सन कार्ड मिला है जो सक्सेस की बात करता है। तो वो ये अभी स्टक हो, कंफ्यूज हो, लेकिन अगर आप एक बार अपना डिसीजन ले लोगे और अगर आप कोई भी कैरियर चूज़ करते हो तो उसमें आपको वो सक्सेस मिलेगा। तो बेसिकली जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ करा, ये कहीं ना कहीं कैरियर रिलेटेड रीडिंग ही है जहाँ आप स्टक दिख रहे हो।
ठीक है, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। ठीक है, सी आपका जो कार्ड आया है विजडम एंड इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है नंबर 9। सो यही अपना जो विजडम है, इन्फ्लुएंस है जो आपका, ठीक है, वही आप पे काम आएगा। आप लोगों से गाइडेंस लो और फिर किसी चीज़ में एफर्ट्स डालो। ठीक है, सो आपका यहाँ पे विजडम आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपको यहाँ पे हर्मिट मिला है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सर्च करते हैं, तो आप यहाँ पर अपने लिए एक राइट पाथ को आप सर्च करो। ठीक है, स्टक मत रहो, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मत रहो। ठीक है, आप यहाँ पर एक विजन क्रिएट करो अपने लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। आपको यहाँ पे कार्ड मिला है थर्ड आई चक्रा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन। सो यहाँ पर अगर आपका दिल कुछ कहता है कुछ करने को, अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपका दिल बोल रहा है ये प्रोफेशन मेरे लिए बहुत अच्छा है, या इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप अपनी फैमिली या किसी के साथ वो चीज़ डिस्कस करो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है आप कॉन्फिडेंस रहो। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहने को आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। आप खुद पर ट्रस्ट करो यहाँ पे। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सेल्फ सरेंडर का भी कार्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पर जिस बोला यहाँ पे डू योर बेस्ट, तो यहाँ पर ये है कि आपको कोई भी एक अपना डिसीजन लेकर उसमें आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, उस प्रोफेशन में आपको अपना हार्ड वर्क डालना है और ख़ुद को सेल्फ सरेंडर कर देना है। आपको ना बेसिकली यहाँ पर हार्ड वर्क करना है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सिर्फ कर्म करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करने को ही बोला जा रहा है। उसका जो फ्रूट है, उस फ्रूट की इच्छा आप अपने मन में मत रखो कि ये कितना सक्सेस मुझे मिलेगा या मैं उससे कितना मनी अर्न करोगे आप उस प्रोफेशन से, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस भी मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उस फ्यूचर के लिए आपको यहाँ पे सेल्फ सरेंडर के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अगर आप अभी प्रेजेंट का आप सोचो, फ्यूचर का मत सोचो। अगर कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करोगे, फ्यूचर का मत सोचो उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, 3 कार्ड्स हैं आपके। हरे कृष्णा। कार्मिक एंड सोल लेसन, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, आपको ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अभी आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। ठीक है, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो। जब आप डिसीजन लोगे तो वो आपको सक्सेस डेफिनेटली देगा कि, और आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है। बस आपको एक स्टेप लेना है। ठीक है, और वो स्टेप भी नहीं, एक गाइडेंस लेना है। कोई भी आपको अगर थोड़ा बहुत गाइड कर देगा ना, तो आप वो स्टेप ले भी लोगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट में मिला है। बस आप अपने लिए एक विजन क्रिएट करो जो आप करना चाहते हो। आपको यहाँ पे ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी है आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा है, ये है आपकी रीडिंग। सो सबसे पहले आपको मिला है चैरियट। ठीक है, अगर किसी भी रीडिंग में अगर चैरियट कार्ड आता है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैसेज जो दिया जा रहा है वो ये आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स,
जो मूवमेंट की बात करता है, तो यहाँ पर आप एक मूवमेंट पे अपनी एक ज़िंदगी की सही दिशा में जा रहे हो। आप इस वक्त ना बिल्कुल फ्रीडम में हो, ठीक है, आप एकदम फ्रीडम फील कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ना 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत पेन देखा है, ठीक है, आपने बहुत लोगों ने आपको यहाँ पर कंट्रोल करा है, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं तब भी आता है जहाँ हम हर्ट होते हैं, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकल, जहाँ कहीं ना कहीं लोग हमें यूज़ करते हैं, तभी हमें इतना वो पेन मिलता है, ठीक है। और वो पेनफुल जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन चीज़ों का एंड हो जाता है, डैट मीन्स 10 ऑफ सोर्ड्स। तो वो उन चीज़ों को छोड़कर, उन सब चीज़ों को छोड़ कर ना अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप बहुत खुश हो यहाँ पर, ठीक है, इस जर्नी पे आप, क्योंकि चैरियट कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप अब अपनी लाइफ के राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, पता है हमारी लाइफ में जो कोई भी आता है ना, उसे भगवान ही हमारी लाइफ में भेजते हैं, ठीक है, सारे भगवान रब के बंदे हैं, ठीक है। तो भगवान कुछ लोगों को हमारी लाइफ पे भेजते हैं ताकि हमें हमारी वर्थ पता चले। और कहीं ना कहीं ये जो आपकी लाइफ में ये जो एक्सपीरियंस है ना 10 ऑफ सोर्ड्स, आप इससे ज़्यादा रिलेट करोगे जो भी आपकी सिचुएशन थी, कि 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये पेनफुल एंडिंग इसीलिए था ताकि आप अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, यहाँ पर आपको अपनी वर्थ पता चले, जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ हो कि आपके भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, आप उस फ्रीडम में, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने ये ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा है ना, वो उड़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, एकदम राइट डायरेक्शन में, हैप्पी, एकदम फ्रीडम, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको सपोर्ट है विद दिस चैरियट कार्ड में, आपको सपोर्ट, यहाँ पे आपको यूनिवर्स, आपके एंजल, भगवान जी सब आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी में, ठीक है, क्योंकि जो चैरियट कार्ड होता है उसको तो मैं यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का कार्ड मानती हूँ, ठीक है। जिस तरह लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन का चैरियट रन करा था, उसको विक्ट्री मिली थी ना, तो आप ये समझ लो कि आपकी जो लाइफ की डेस्टिनी जो है ना, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, आपको बस भगवान जी गाइड कर रहे हैं और बिल्कुल सही मंजिल पे पहुंचोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये 6 ऑफ सोर्ड्स जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो ये आपको हैप्पीनेस ही देने वाला है और आप यहाँ पे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कार्ड मिला 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेल्फ इंडिपेंडेंट, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में संपूर्ण हो, स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है, अबेंडेंट हो। आपको अगर सपोर्ट की नीड है ना, तो सिर्फ वो भगवान की ब्लेसिंग की नीड है यहाँ पर आपको, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पूरा दिया जा रहा है और आप अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको ड्रीम्स भी मिले और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो कहीं ना कहीं आप जो मूवमेंट कर रहे हो यहाँ पर अपने ड्रीम्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो पेज ऑफ कप्स भी आपको यहाँ पे कार्ड मिला है, जिससे यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब अपनी लाइफ की जर्नी में ना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ऐसी लगती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्यूशन का सुनना है, अपना सुनो। बाहर के लोग अगर आपको एडवाइस करते हैं, आप उनकी एडवाइस सुन लो, लेकिन उसको मानो मत, करो आप अपने मन की हमेशा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोग आपको कुछ बोलें, आप उसको सुन लो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है तो वो ठीक है, अदरवाइज आपको करनी अपने दिल की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाई प्रीस्टेस का कार्ड मिला है। तो यहाँ पर जो आपका इंट्यूशन है, ठीक है, जो अब आप जो सोच रहे हो, जिस आप जर्नी पे हो, ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका विजडम आपके बहुत काम आने वाला है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला 10 ऑफ सोर्ड्स के लोग, भगवान जी हमारी लाइफ में उन लोगों को भेजते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा लेसन दे के जाते हैं। आप कुछ भी देखना, आप कभी भी बेस्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीखोगे, आप हमेशा अपनी लाइफ में वर्स्ट एक्सपीरियंस से सीखोगे। जब कोई इंसान किसी को, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, कुछ हो, जब कोई हमें छोड़ कर जाता है, जब हम अलोन होते हैं ना, तब हमें कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंडिपेंडेंस, हमको अपनी वर्थ पता चलती है, हाँ हमें भी कुछ करना है। जब हम लोगों के साथ होते हैं तो हम कभी भी अपने ड्रीम्स को नहीं जी पाते हैं, हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बस वही कर रहे हो उस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को छोड़कर।
तो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ करा वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। बस अपने मन की सुनना और अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए, ये भी मैसेज है यहाँ पर कि जो आप अपनी लाइफ में पास में जो एक्सपीरियंस छोड़ कर आए हैं, प्लीज़ उनको वहाँ पे मुड़ कर मत देखो, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स और कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर आपको सिर्फ अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो आगे ही बढ़ना है, आप पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। सो बाकी मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जेलिसी, डाउट्स, मैंने आपको बोला जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स और हाई प्रीस्टेस, अपनी लाइफ के जहाँ जर्नी में जा रहे हो वहाँ पर आपको कोई भी जेलिसी, कोई डाउट मत रखना, क्योंकि भगवान ही हमारी लाइफ में लोगों को भेजते हैं, ठीक है, ताकि आपको वो अपनी वर्थ पता चले, ठीक है। जो हैप्पीनेस, जो फ्रीडम आप फील कर रहे हो ना, ये इसी वजह से आप कर रहे हो, ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो 2 कार्ड्स हैं आपके यहाँ पे, मोह माया एंड स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मोह माया से दूर रहो, ठीक है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे बोला था कि किसी की सुनो मत, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड की मत सुनो, अपने इनर वर्ल्ड की सुनो। इनर वर्ल्ड होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी, आउटर वर्ल्ड होता है मोह माया, मटीरियल वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना इनर वर्ल्ड की सुननी है, ठीक है, जो आपका इंट्यूशन, जो आपके भगवान जी आपको बता रहे हैं, ठीक है। 1 लास्ट मैसेज आपके लिए, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। 2 कार्ड्स आए हैं आपके, ह्यूमिलिटी एंड मिरेकल्स, नंबर 6 एंड हीलिंग। सो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप जितना खुद को यहाँ पर सेल्फ सरेंडर करोगे, ठीक है, जितने आप हम्बल रहोगे उतने ही आप अपनी लाइफ में जो मिरेकल्स हैं वो देखोगे, ठीक है। और यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने साथ वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैरी करते हुए चल रहे हो तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हीलिंग भी आपकी हो रही है, बट आप जेलिसी और डाउट को अपने साथ कैरी मत करो यहाँ पे, ठीक है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करें, यह है आपकी रीडिंग। सो आपकी रीडिंग में 2 तरह की एनर्जीज निकल के आई हैं। एक एनर्जी जहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, और जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को सेल्फ सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। सो जो न्यू स्टार्ट आप यहाँ पे कर रहे हो विद दिस फूल कार्ड, तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को ना एक अलग पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में यहाँ पर पीस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ करा, आप अपनी लाइफ में पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर फाइनेंस में काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है यहाँ पर आपको काफ़ी, ठीक है। और लक और फॉर्च्यून आपकी साइड काफ़ी रहने वाला है कैरियर में, ठीक है। कैरियर में यहाँ पर जो है आपका लक और फॉर्च्यून काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लक आपकी साइड पे यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, इस न्यू जर्नी में। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक चीज़ से गिव अप कर रहे हो, ठीक है। ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो रिवर्स आया है, यहाँ पर ये कोई पर्सन हो सकता है, अर्थ साइन,
टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कोई भी ऐसा एक पर्सन, मेल फिगर आपकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है, जिससे आप यहाँ पर कंप्लीटली गिव अप कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, मे बी कोई मैरिज का इश्यू हो सकता है, मे बी कोई मैरिज प्लानिंग थी आपकी इस पर्सन के साथ। ठीक है, क्योंकि मैंने इस किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स को यहाँ पे क्लेरिफाई करा था, तो मुझे यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड यही बताते हैं कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में कोई पर्सन है अर्थ साइन, जिससे आप यहाँ पर कंप्लीटली गिव अप कर रहे हो। और यहाँ पर इस पर्सन के साथ यहाँ पर आप कोई मैरिज यहाँ पर आप शायद थी, शायद उससे गिव अप कर रहे हो, शायद ये पर्सन अभी रेडी नहीं है मैरिज के लिए, शायद आप तब गिव अप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं फैमिली को बताते हैं। ठीक है, वो हैप्पीनेस को बताता है, जहाँ पर आप इस पर्सन से वो हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो फैमिली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर शायद। और यहाँ पर आपको जो मैसेज है आपका इन एक्शन, तो मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पे इन एक्शन में है, तभी ये कार्ड रिवर्स है कि शायद वो इंसान आपको कमिट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ वो इंसान एक्शन नहीं ले रहा, तभी ये किंग ऑफ द पेंटिकल्स जो कार्ड है आपका रिवर्स आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि आपको यहाँ पर ये जो है 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप इनफ एफर्ट्स डाल चुके हो, अब आपको इस सिचुएशन से गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप इन द सेंस कि आपको अब ये सिचुएशन सरेंडर कर देनी है भगवान को। ठीक है, जो होगा आपको यहाँ सेल्फ सरेंडर करने को यहाँ पे बोला जा रहा है उस सिचुएशंस को, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनल लॉस बता रहा है आपको। मे बी ये मुझे बार बार यही लग रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल कोई पर्सन ही है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है ये कोई लव रिलेशन ही हो। ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, जिस तरह आपका रेजोनेट करे, मे बी कोई वर्क प्लेस पे आपका कोई ये इंसान हो सकता है जो अर्थ साइन हो, या ठीक है, उससे आपको गिव अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस दिया। तो इस रीडिंग में आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन से गिव अप करो, सेल्फ सरेंडर करो क्योंकि ये पर्सन जो है एक तो इनएक्शन में भी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स जो यहाँ पे रिवर्स आया है, वो 5 ऑफ कप्स का जो आपको कार्ड यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे आपको मिला है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बताते हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है आपको इस पर्सन से। ठीक है, जिस भी ये जो पर्सन है जिससे आप इमोशनली अटैच हो, या इमोशनली जिसके साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर ये इंसान बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये पर्सन यहाँ एक्शन लेता हुआ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है इस पर्सन से, इस सिचुएशन से प्लीज़ यहाँ पर आप गिव अप करो, सेल्फ सरेंडर करो। ठीक है, इसको साइड पे रख कर आप यहाँ पर अपने कैरियर पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जी है, यहाँ पर ये आपकी मेरे को कैरियर की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर एक पर्सन के साथ जो आप डील कर रहे हो वो एनर्जी दिख रही है। तो इस पर्सन के रिलेटेड मैं यही बोलूँगी आपको कि यहाँ पर 9 ऑफ द वैंड्स कार्ड हमको यही बता रहा है कि यहाँ पर हमको सेल्फ सरेंडर कर देना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपका यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आप परेशान हो चुके हो इस पर्सन को लेकर, तभी आपको यहाँ पर मे बी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन से, इस सिचुएशन से, ठीक है, आप गिव अप कर दो। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, फैमिली में, रिलेशनशिप में भी आप डील कर रहे हो, तो यहाँ आपको कम्प्लीटली गिव अप करने को बोला जा रहा है इस पर्सन से, और इसको बस भगवान हवाले कर दो कि जो होगा भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आपके इस कार्ड्स पे, जो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग बता रहा है, आपके कैरियर में बता रहा है, और जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने वाले हो। ठीक है, क्वीन ऑफ
क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो बता रहा है कि आप सक्सेस देखने वाले हो, बहुत स्टेबिलिटी देखने वाले हो फाइनेंशियली, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स मिला है, जहाँ पर ये होगा कि आप जहाँ भी वर्क प्लेस में जाओगे ना, वहाँ आपका एक अलग ही रुतबा होगा, ठीक है। लोग आपको वहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे कि आपका वहाँ पे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो गया, ठीक है, जहाँ पर सब आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हो अब, ठीक है। बाकी मैसेजेस आपके देखते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला कोई अपॉर्चुनिटी एबेंडेंस है आपकी साइड पे, ठीक है। नंबर 8 भी एबेंडेंस का कार्ड होता है, तो यह फाइनेंस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स मिले हैं फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर, तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आपको अपनी लाइफ में एक जो बैलेंस लाना है, और यहाँ पर ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये भी बात करते हैं कि ये भगवान की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो पूरी सृष्टि है वो इन्हीं तत्वों से बनी हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बात करता है डिवाइन की, जहाँ पर आपको डिवाइन को, भगवान जी को सब कुछ सरेंडर कर देना है। और नेक्स्ट आपको कार्ड यहाँ पे मिला है गुड कर्मा बैड कर्मा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक साइकिल को बताता है कि अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अगर हमारी डीड अच्छी है, तो इन रिटर्न हमारे पास अच्छा ही आएगा। सो उसके लिए आप वरी मत करो यहाँ पे, ठीक है। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करा था, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट हुए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।